एक तो 2+2 डायलॉग हो रहा है ना, एक तो क्वाड के लोग यहाँ मौजूद हैं भारत में। इंडिया के लिए बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेड आर बटर्ड सर। देखिए, इमरान खान सरकार को लताड़े मार रहा है, अपनी आर्मी को पूरे उसने सारे महकमों में हिला रखा है बुरी तरीके से। ये भी इंडिया के लिए अच्छा है, वो ऑपोजिशन में। जिस दिन वो पावर में आ जाएगा उस दिन और अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने 2 जंगें हारी, हम मानते नहीं हैं कि हम हारे हैं, क्योंकि हम मानते नहीं हैं। हम ये भी नहीं मानते कि हम दुनिया में काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से। हम बैक करते रहते हैं चाइना से, अरब वर्ल्ड से। क्वाड के वो डोनाल्ड लू और वो जो इमरान खान साहब के पसंदीदा अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू अमरीका से आए हुए हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। मगर फिर भी हम दुनिया में नंबर 1। भाई काहे को नंबर 1? आप अपनी डेफिशिएंसीज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब उनको रेक्टिफाई किस तरह करोगे, तब आप आगे कैसे बढ़ोगे? और एक रिसेंटली सर्वे आई है कि 2030 या 40 तक दुनिया की जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनमें जो 20% वर्क फोर्स होगी, लेबर नहीं, पढ़े लिखे लोग, मैनेजेरियल लेवल तक, वो इंडियन होंगे। और वहाँ क्वाड का इजलास हो रहा है, तो जापान के लोग भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये कि भारत से 2+2 जापान के साथ हो रहा है। यानी 2+2 से मुराद ये कि जयशंकर और जो वजीर दिफा है वो टोक्यो गए हुए हैं। बात आती है एजुकेशन और उस लड़के की। इंडिया ने अपना सैटेलाइट सिस्टम जब मुतारिफ कराया था, पाकिस्तान में न्यूज़ चल रही थी कि यार वो इंडिया का सिस्टम फ्लॉप हो गया। बात ये है, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि यार उन्होंने ट्राई करी, 20 साल बाद फ्लॉप भी हो गया, 10 साल बाद फिर कर जाएंगे। नहीं, मतलब आप ये देखें कि अप्रिसिएशन नहीं मिली, उल्टा उनको वो कर रहे हैं जी ये क्या किया। अबे यार तुम लोगों ने क्या किया? नमस्कार दोस्तों, इंडिया के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। छोटे छोटे जो लोग हैं या फिर कहे कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स बड़े हो रहे हैं। इंडिया के अंदर कई सारी चीजें ऐसी है जो यूनिक हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि आज भी वो अपनी हिस्ट्री को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया ये सारी चीजें कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारी 4 लड़ाइयाँ हुई थी, हमने चारों जीती थी। इंडिया ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई 1962 में हमने चाइना के साथ वॉर थी जो हम हार चुके थे, उस पर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है, उस पर कई सारा विश्लेषण हो चुका है कि हम क्यों हारे थे। हमारे पास एयरफोर्स थी, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, फिर भी हमने यूज़ नहीं किया। अगर हमने यूज़ किया होता तो ये सारी चीज़ें अलग होती। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, फिर उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाते हो, फिर लाइट हो जाते हो कि जो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसका बर्डन हम पर था, वो अब नहीं रहा। फिर जाकर होता है ग्रोथ की बारी आती है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि पाकिस्तान आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो कितनी लड़ाइयाँ इंडिया के साथ हार चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। सवाल आज का मेरा ये है कि आप देखते हो कि पाकिस्तान और इंडिया एजुकेशन बेस्ड बात की जाए तो कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? मेरे ख्याल से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज़ हैं, उनमें सिलेबस जो पढ़ाया जाता है वो काफ़ी आउटडेटेड होता है। तो और वैसे भी यहाँ पे इनोवेशन, क्रिएटिविटी और रिसर्च का इतना वो नहीं है, मतलब टेम्परामेंट नहीं है। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान से कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी हैं। और अगर वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, सबसे पहले जब आप किसी पॉपुलेशन को देखते हो या किसी कंट्री को देखते हो तो आपने सिर्फ मर्दों के बारे में नहीं सोचना। मर्द 50% होते हैं और 50% औरतें भी होती हैं। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए 50% जो वुमेन हैं, KPK की बात की जाए तो वहाँ प्राइमरी स्कूल के आगे पढ़ाया नहीं जाता। जनूबी पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे भी फुकदान है इस बात का। सिंध और बलूचिस्तान वैसे कंजर्वेटिव और बैकवर्ड थिंकिंग है। तो पाकिस्तान में 80% जो वुमेन हैं जो पढ़ती तो हैं मगर उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जाती। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। तो मतलब ये रिलेट करता है एजुकेशन से कि अगर आप पढ़ भी जाएं और आपको जॉब ना करने दी जाए तो आप इकोनॉमी के लिए अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और अगर बात देखी जाए इंडिया की तो वहाँ पे वुमेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने स्टैट चेक किए थे काफ़ी सारे, तो इस लिहाज से इंडिया काफ़ी आगे है। इंडिया की जो वुमेन हैं 50% वो तो वैसे भी पाकिस्तान की वुमेन से आगे हैं। और अगर मेल एजुकेशन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसी के साथ मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें 16 साल का बच्चा, उसने इसरो में एक इन्वेंशन की है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जा रहा है, उसकी तारीफ हो रही है, वायरल वीडियो हो गई है और नरेंद्र मोदी ने उसको शाबाश दिया। एक 16 साल का बच्चा लड़का है,
इंडियन लड़के। अच्छा। उसकी वीडियो देखनी है, देखने के बाद हमारे व्यूवर्स को बताना है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। बिहार बाल भवन किलकारी के विज्ञान विधा के छात्र हर्ष राजपूत का चयन इसरो के RLV रॉकेट अटलयान परियोजना के लिए किया गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ये RLV क्या है और हर्ष इस मिशन में क्या करेगा। तो दोस्तों, यह शटल रॉकेट होगा जो स्पेस मिशन पर जाएगा और वापस धरती पर किसी जहाज की तरह लैंड करेगा। अब तक भारत के पास ऐसे ही रॉकेट हैं जो एक बार प्रयोग के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में पूरे भारत से करीब 3500 शोधकर्ताओं का चयन किया गया है, लेकिन किलकारी का ये छात्र हर्ष राजपूत उनमें सबसे छोटा है। हर्ष की उम्र महज 16 साल है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विज्ञान के इस छात्र को ऑर्बिट एक्स इंडिया एरोस्पेस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर्ष दोबारा प्रयोग होने वाले रॉकेट तैयार करने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप देखें, एक है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। लाइफ में आपकी जो फिलॉसफी है वो ये होनी चाहिए कि आपके अंदर जो भी डेफिशिएंसीज हैं, जो एरर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आइडेंटिफाई करो। सेकंडली फिर ही जाके आप उन्हें रेक्टिफाई करोगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने 2 जंगें हारी, हम मानते नहीं हैं कि हम हारे हैं, क्योंकि हम मानते नहीं हैं। हम ये भी नहीं मानते कि हम दुनिया में काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से हम बैक करते रहते हैं चाइना से, अरब वर्ल्ड से, मगर फिर भी हम दुनिया में नंबर 1। भाई काहे को नंबर 1? आप अपनी डेफिशिएंसीज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब उनको रेक्टिफाई किस तरह करोगे, तब आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये पहला वो चीज़ होती है, ठीक है। इंडिया की बात करें, गूगल में उनके CEOs होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, ठीक है। और एक रिसेंटली सर्वे आई है कि 2030 या 40 तक दुनिया की जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनमें जो 20% वर्कफोर्स होगी, लेबर नहीं, पढ़े लिखे लोग मैनेजेरियल लेवल तक, वो इंडियन होंगे। क्योंकि इंडियन का जो डायस्पोरा है, जो एक्सपैट हैं, वो UK में, कनाडा में, अमेरिका में फैले हुए हैं, ठीक है। इवन मिडल ईस्ट में देख लें आप, ठीक है। हमारी अपने प्रोफेशन की मिसाल ये है कि दुबई में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पाकिस्तानी जो होते हैं ये करप्शन और नेपोटिज्म और माल फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो मॉरली भी हम करप्ट हो चुके हैं। बात आती है एजुकेशन और उस लड़के की। इंडिया ने अपना सैटेलाइट सिस्टम जब मुतारिफ कराया था, पाकिस्तान में न्यूज़ चल रही थी कि यार वो इंडिया का सिस्टम फ्लॉप हो गया। बात ये है, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि यार उन्होंने ट्राई करी, 20 साल बाद फ्लॉप भी हो गया, 10 साल बाद फिर कर जाएंगे। नहीं, मतलब आप ये देखें कि अप्रिसिएशन नहीं मिली, उल्टा उनको वो कर रहे हैं जी ये क्या किया। अबे यार तुम लोगों ने क्या किया? कभी तुम लोगों की रिसर्च सेंटर है, मेडिसिन तुम लोग कोरोना में इंडिया से मंगवा रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए तुम्हें इंडिया की ज़रूरत है, सारा माल यहाँ पे चाइना का होता है, कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर नहीं रहा, कोई इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में पाकिस्तान का शेयर कितना है मुझे ये बताएं, यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग है? जब यहाँ पे रिसर्च और इनोवेशन का टेम्परामेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि मोदी का मैं वो देख रहा था कि बॉलीवुड एक्टर से वो मिल रहे थे, उनसे इंगेज हो रहे थे, उनको अप्रिसिएट कर रहे थे। वहाँ पे इस तरह की क्रिएटिविटी को बाकायदा वो दिया जाता है, अप्रिसिएशन दी जाती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दौर नहीं है। एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन में ये है कि लड़की जॉब पे नहीं जा सकती। अच्छा, उसके बाद अंग्रेज़ी तालीम ये हराम है हम पे। मुसलमान जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे रहते थे, तब इंडियन लोगों ने अंग्रेज़ी हासिल करी थी। मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान आए थे, उन्होंने कहा था यार ये एक स्किल है। जैसे कि जंग बदर में मुसलमानों को कहा गया कि आप जो है बच्चों को एजुकेट करें। मौलवी कहते थे जी TV हराम है 1970 तक। अब मौलवियों को देखो वो TV पे चैनल बना के बैठे हुए हैं। इसलिए हमारी एजुकेशन बहुत पीछे है।